क्या देश में कोई नेता ऐसा भी हो सकता है जिसके काम की तारीफ विरोधी पार्टी भी करे, लेकिन अपनी ही पार्टी में उन्हें साइडलाइन कर दिया जाए? आज हम बात करेंगे भारत के हाईवे मैन और युवाओं के बीच एथेनॉल वाले मंत्री के नाम से जाने जाने वाले नितिन गडकरी। ये कहानी सिर्फ एक सफल मंत्री की नहीं, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार के आरोप, पार्टी के अंदर की राजनीति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने जैसे कई गंभीर विवाद। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. पढ़ाई के दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर छात्र राजनीति भी शुरू कर दी। उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से और बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई और इसके बाद पूरी तरह से राजनीति में आ गए। गडकरी की जिंदगी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 1995 में आया, जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आई। शिवसेना की सरकार बनी। 32 साल की उम्र में उन्हें राज्य का लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री बना दिया गया। नितिन सरकार के उम्मीद अब इसे इस दौरान उन्होंने और पुणे के बीच देश का पहला 6-लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाया। जब बड़ी प्रोजेक्ट कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांगे, तो नितिन ने उन्हें हटाकर सरकारी संस्था के जरिए कम बजट में और समय से पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करवा दिया और हर कोई उन्हें इस काम को लेकर तारीफ करता है। इस काम के बाद उन्हें पहली बार हाईवे मैन कहा जाता है। यहाँ प्राइवेट लोगों से काम कराने पर उन्हें पैसे देने समय लगा, तो वहीं नितिन ने अपना दिमाग लगाकर सरकारी तौर पर इस काम को अंजाम दिया। इसके बाद साल 2009 में गडकरी को भारत जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। वो सबसे कम उम्र में इस पद पर पहुंचने वाले नेता बने। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद भी शुरू हुआ। बात आई साल 2012 की। साल 2012 में नितिन पर उनके प्रतिनिधित्व को लेकर भ्रष्टाचार और फर्जी शेल कंपनियों के लिए पैसे घुमाने के गंभीर आरोप लगाए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नितिन को अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उससे वो तभी दूसरी जुड़ी। ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल और विवादित दौर था। लेकिन नितिन जी ने फिर भी हार नहीं मानी। फिर आया साल 2014, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो नितिन जी गद्दार वापसी हुई। उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दे दिया गया। यहाँ से नितिन ने भारत की सड़कों का नक्शा ही बदलना पूरी तरह से शुरू कर दिया। जहाँ पहले दिन भर में केवल 2 या 3 किलोमीटर सड़क बनती थी, वहीं नितिन जी के मंत्रालय को संभालते इसे बढ़ाकर 38 किलोमीटर प्रति दिन पहुंचा दिया गया, जो कि कई गुना ज्यादा इजाफा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से लेकर देश भर में हाईवे का जाल बिछाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। आज हमें जितने भी हाईवे फैसिलिटीज मिलती है, उनका श्रेय भी उन्हीं को जाता है। फिर आया जुलाई साल 2026 तक आते नितिन का सबसे बड़ा फोकस एथेनॉल और ग्रीन एनर्जी पर चला गया। देश से पेट्रोल और डीजल को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। उनका लक्ष्य है कि देश की गाड़ियां किसानों के गन्ने और खराब अनाज से बने एथेनॉल
that's for सकते you हैं। to take away. इससे I न could play a सिर्फ million mind प्रदूषण games, कम but होगा, instead I say बल्कि something not पेट्रोल illogical, खरीदने के something that is जो topical. पैसे Put it लगते on हैं and watch it वो go. भी Make बच yourself जाएंगे। unstoppable. Choose आपको your बता दें कि irresponsible, पेट्रोल but they're always खरीदने के लिए possible. If you लगभग just believe, you 16 could लाख be so करोड़ remarkable. विदेशी रुपए लगते हैं जो कि बाहर जाते हैं। तो ये पैसे जो बाहर जाएंगे ये भारत के किसानों के विकास में काम आएंगे और उनकी जेब में जाएंगे। फ्लैक्स फ्यूल इंजन और हाइड्रोजन से चलने वाली कारों को भी भारत में बढ़ावा देने के पीछे नितिन गडकरी का ही सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन अगर हम सिर्फ उनके काम की तारीफ करें तो ये सही बायोग्राफी नहीं होगी दोस्तों। उनके विकास के मॉडल की कई बार कड़ी आलोचना भी की गई। हाल ही के वर्षों में CNG यानी कि कैब एक सरकारी ऑडिट बोर्ड आई जिसमें ये बताया गया कि द्वारका एक्सप्रेस जैसे प्रोजेक्ट के बजट पर भारी सवाल उठाए गए। इसमें नितिन जी शक के घेरे में भी आ गए। रिपोर्ट के अनुसार 1 किलोमीटर सड़क बनाने का बजट 18 करोड़ रुपए तय था, लेकिन उस पर 250 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया, जो कि कई गुना ज्यादा है। हालांकि मंत्रालय ने इस पर अपनी सफाई दी, लेकिन इसे भ्रष्टाचार का नाम दिया। अगर बात तो अर्थिक के वेरीफाइड होने के बाद क्या सच है? लेकिन फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर तो जरूर सामने। इसके अलावा उत्तराखंड में बन रहे 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए भी पहाड़ों को काटने और लाखों पेड़ों को गिराने को लेकर पर्यावरण बचाने वाले लोग गडकरी की नीतियों को विनाशकारी बता दी है। I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, if you believe in what you got, it was built to last, yeah. फिलहाल इस रूल पर रोकथाम लगा दी है, लेकिन कब? राजनीतिक तौर पर भी नितिन हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो कई बार सार्वजनिक मंचों से अपनी ही सरकार के सिस्टम या अपनी ही सरकार के अधिकारियों की खुली आलोचना भी करते हैं। इससे पार्टी का भारी नुकसान उन्हें कई बार उठाना भी पड़ता है। उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता और किसी से ना लड़ने की आदत की वजह से उन्हें किसी अपनी ताकत पर संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। कई राजनीतिक जानकारियों का तो ये भी मानना है कि पार्टी के अंदर ही उन्हें अब साइड लाइन करने की कोशिश की जाती है ताकि वो खुलकर बोल ही ना पाए। तो ऐसे में जहां उन पर सड़कों के घोटाले का इल्जाम लग रहा है और इसी के साथ ही पेट काटने के लिए उन्हें लगातार जा रहे हैं, ये उनकी परेशानियों को और बढ़ा रहा है। आज जुलाई साल 2026 में अपने काम नहीं करे, हर एक कोई उनकी उनका ये सफर दिखाता है कि राजनीति में कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान हर समय सीखता है। एक तरफ वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी दुनिया के स्तर पर ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें पर्यावरण के विनाश और बजट के भारी ओवरलोड जैसे गंभीर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप उन्हें किस वे में मानते हैं, हाईवे प्लान या फिर एथेनॉल प्लान? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं। क्या आपने अपनी गाड़ी में एथेनॉल डलवाया? कई लोगों का तो ये भी कहना है कि एथेनॉल डलवाने से गाड़ी खराब हो जाती है। आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।